हो गया सर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि जो ट्रिकी वाला जो चैप्टर था ट्रम्प ऑफ सर्जरी का, यहाँ से एक लॉन्ग आंसर हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिसेस पम्फ्रे, जो मिसेस पम्फ्रे थी उनका चरित्र चित्रण करना है, यानी उनके जीवन के बारे में। यदि देखिए आंसर तो एक पैराग्राफिकल फॉर्म में लिखा जाता है, एक हेडिंग वाइज में लिखा जाता है, तो जो सबसे बेहतर जो नंबर मिलता है वो हेडिंग वाइज में नंबर अच्छे आते हैं। तो इसीलिए हमको प्रयास करें कि हम लोग हेडिंग वाइज में लिखें तो ज्यादा बेहतर है, पॉइंट वाइज ऐसे पता चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है इंट्रोडक्शन। यदि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो मिसेस पम्फ्रे वॉज ए रिच लेडी। हम जानते थे मिसेस पम्फ्रे जो थी वो एक धनी मनी महिला थी। शी वॉज ए गुड मिस्ट्रेस, एक अच्छी मालकिन भी थी। एंड शी हैड ए डॉग हुज नेम वाज प्रीटी, उनके पास एक कुत्ता था जिसको बहुत ज्यादा मानती थी, जिसका नाम था प्रीटी। यदि हम दूसरे हेडिंग की बात करेंगे तो रिच लेडी, हम जानते थे शी वाज ए रिच लेडी, बहुत ही धनी मनी महिला थी, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा था। ठीक है, शी हैड मोर एंड मोर मनी, उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करे वो समझ नहीं पाती थी। शी स्पेंड मोर एंड मोर मनी ऑन ट्रिकी, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करती थी, ट्रिकी पर खर्च करती थी। उसके फेवरेट सामान को लाती थी, खिलाने पिलाने में पैसा बहुत ज्यादा खर्च करती थी। और साथ ही में अगला है केयरिंग लेडी। केयरिंग लेडी का मतलब हो गया बहुत देखभाल करने वाली महिला थी, और शी वाज ए केयरिंग लेडी, वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग लेडी थी। एक तरीके से बात करें एक महिला थी। शी केयर्ड हर डॉग प्रीटी वेरी मच, क्योंकि वो अपने कुत्ते का देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। उसके फेवरेट सामान लाती थी, सारे सामानों को लाती थी, खिलाती थी पिलाती थी। उसको बिस्किट पसंद था, उसको केक पसंद था, सारी चीजें वो क्या करती थी, उनकी प्रोवाइड करती थी। एंड प्रोवाइड एवरी फेवरेट थिंग्स, उसके फेवरेट थिंग्स क्या करती थी, सामानों को प्रोवाइड करती। वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर के थोड़ा सा परेशान हुई, कब, जब ट्रिकी की हालत क्या हो गई, खराब हो गई। मिसेस पम्फ्रे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज़ ट्रिकीज हेल्थ वाज नॉट गुड। वो परेशान इसलिए हो गई क्योंकि ट्रिकी का जो तबीयत था खराब हो गया था। उसको ये लगता था कि उसको मल न्यूट्रिशन हो गया। मल न्यूट्रिशन मतलब हो गया कुपोषण हो गया, एक्चुअली में ऐसा नहीं था, उसको कुपोषण नहीं था। वो तो एक्चुअली में इतना ज्यादा खा लिया था बेचारा कि इतना मोटा हो गया था कि हिली डुली नहीं पा रहा था। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमारा ये निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष मतलब पूरा जो हमारा जो आंसर क्या कहता है उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजों को लिख लेते हैं। जैसे ओवरऑल वी नो दैट मिसेस पम्फ्रे वाज ए गुड लेडी, कुल मिला जुला कर हम ये समझ सकते हैं मिसेस पम्फ्रे एक अच्छी महिला थी। ठीक है, एक धनी मनी महिला थी, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी मालकिन थी जो अपने कुत्ते का बहुत ज्यादा केयर करती थी, अपने कुत्ते का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, जिसका नाम था ट्रिकी। और वो उसकी हर एक फेवरेट चीजों को ले जाती थी, देती थी। लेकिन कुछ समय के बाद वो थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो गई क्योंकि उसकी तबीयत को लेकर के खराब हुआ। और जब वो खराब हुआ तो उन्होंने जेम्स हेरोल्ड के साथ, डॉक्टर हेरोल्ड के साथ मुलाकात की, और उसके बाद उसका इलाज चला। इलाज होने के बाद ट्रिकी बिना मेडिसिन के, बिना किसी जो ट्रीटमेंट के बहुत ही शानदार हो गया। डॉक्टर हेरोल्ड के द्वारा दिया गया सजेशन की वजह से और उसके द्वारा ट्रीटमेंट देने की वजह से। तो ऐसे ही आगे के और आंसर्स मिलेंगे आपको। अगला जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। जो ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट था कैसे हुआ था उसको डिटेल में बताना है। देखिए एक्चुअली में हम बात करेंगे तो ट्रिकी का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट था नहीं। डॉक्टर हेरोल्ड ने उनका किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया था, ना कोई दवाई दिया था, ना कोई ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने वही काम किया था जो मिसेस पम्फ्रे को बताया गया था, और मिसेस पम्फ्रे इसको फॉलो नहीं कर पाती। डॉक्टर हेरोल्ड डिड नॉट गिव हिम एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्होंने किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया था। He did not give him any medicine or injection, ना तो किसी प्रकार का मेडिसिन दिए थे वो, और ना ही किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन दिए थे। He cut off his diet and he did not give any food for 2 days. उन्होंने उसके डाइट में यानी भोजन में उसके खाने में कटौती किया था, और 2 दिनों तक उसने उसे क्या दिया था, कुछ भी खाने को नहीं दिया था। He gave him only plenty of water, उन्होंने उसको पर्याप्त मात्रा में पानी दिया था कि जितने की वजह से उसकी जान न लगे। ट्रिकी आफ्टर 2 days he provided him some food, 2 दिनों के बाद उसने उसको क्या दिया था, थोड़ा सा खाना दिया था, ज्यादा नहीं। लेकिन थोड़ा सा खाना देने के लिए उस 2 दिन में जब उसको भूख लगता है तो छटपटाना शुरू करता है, कूदना शुरू करता है। और जैसे ही कूदना शुरू करता है उसके अंदर क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है। He gave him exercise and Tricky start to run and jump like other dogs. तो इसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे 2 दिनों से क्या होता है, जब खाना जब नहीं देता है उसको तो उसके अंदर जंप करना और अदर कुत्तों के साथ दौड़ना कूदना। जब खाना मिलता है खाता है तो डॉक्टर उसको क्या करता है, एक्सरसाइज के तौर पर उसको अदर कुत्तों के बैराक में डाल देते हैं। वो अदर कुत्तों के साथ वो क्या करने लगते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देता है, कूदना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर धीरे धीरे क्या आने लगता है, एक एक्टिवनेस आना स्टार्ट हो जाता है। रिकवर वेरी सून, धीरे धीरे रिकवर होना क्या करता है, स्टार्ट करता है।
आफ्टर सम डे ट्रिकी इज बिकम चेंज, कुछ ही दिनों के बाद ट्रिकी की जो कंडीशन होते हैं वो बदल जाते हैं। He looked very smart dog, और उसका जो था ट्रिकी जिसका नाम था वो काफी स्मार्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। She used the way of that tricky get perfect treatment from डॉक्टर हेराल्ड एंड गेट वेल सून, और यही एक तरीका था जो डॉक्टर हेराल्ड के द्वारा जो है ट्रिकी को दिया गया था, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी ऑपरेशन के उसने उसका इलाज किया, जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ही अच्छा हो गया और बहुत ही एक्टिव हो गया पहले से।